मानस का रस भरत चरित्र एपिसोड 12 वॉइस बाय अविनाश चंद्र पाठक। श्री गुरु भगवान की जय। भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरि, बचन अमिय जनु बोर, देत उचित उत्तर सबहि। गोस्वामी जी राज्यसभा में श्री भरत जी के उत्तरों को जिस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसमें वैसे तो साहित्य के अनेक तत्व विराजमान हैं, परंतु भरत जी के संपूर्ण अभिव्यक्ति में तीन तत्व प्रमुख हैं। एक तो विनय, दूसरा व्यवस्था के प्रति व्यंग और तीसरा नए विचारों का संचार। गोस्वामी जी जो प्रारंभ करते हैं भरत जी के उत्तरों को, उनके शब्द इस प्रकार से हैं कि भरत कमल कर जोरी, यानी भरत जी के विनय को वो पहली पंक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, जो भरत जी में विनय सौंदर्य है। दूसरी पंक्ति में श्री गोस्वामी जी धीर धुरंधर धीर धरि, इसमें श्री भरत जी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो चारित्रिक सौंदर्य है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। और तीसरी पंक्ति में बचन अमी जनभोर, भरत जी का हृदय प्रेम से भरा हुआ अमृतमय हृदय है, उसकी अभिव्यक्त करते हैं। और अंतिम पंक्ति में देत उचित उत्तर सबहि, भरत जी किस प्रकार से अपने बौद्धिक सौंदर्य को व्यक्त करते हैं, जिसमें वे संपूर्ण सभा की जो दिशा भ्रम है उस दिशा भ्रम को उजागर करते हैं। बंधुओं, भरत जी को गोस्वामी जी कहते हैं धीर धुरंधर धीर धरि। धीर उसको कहते हैं, महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि धीर उसको कहते हैं कि जिसे क्रोध का कोई कारण उपस्थित हो परंतु जो व्यक्ति क्रोध से कंपित न हो। इसी प्रकार लोभ की कोई वस्तु उपलब्ध हो और व्यक्ति लोभ से लुढ़के ना, तो जो धर्म की मर्यादाओं को महत्व दे और काम क्रोध लोभ को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं को महत्वहीन समझे, उसी को धीर कहते हैं। गोस्वामी जी ने जब लंका कांड में विजय रथ का वर्णन किया है तो वहाँ पर भी उस रथ के जो दो चक्के हैं उनमें एक शौर्य और एक दूसरा धैर्य का चक्र है। इस प्रकार से शौर्यवान को धैर्यवान होना अनिवार्य मानते हैं गोस्वामी जी। परंतु भरत जी के सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, पूरी राज्यसभा संवेद स्वर से कहती है कि आप राजगद्दी पर विराजें और अनुचित उचित विचार तज जे पालें पितुबैन, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। इस प्रकार से जो पूरी सभा है उस सभा का स्वर भरत जी की राजगद्दी की ओर ले जाता है। परंतु आज भरत जी की स्थिति ये है कि पित सुरपुर सिय राम वन, कर्ण कहूँ मोहि राज, एहिते जानव मोर हित के आपन बड़काज। भरत जी पूरी व्यवस्था पर ही व्यंग करते हैं और हित की बात उठाते हैं। व्यवस्था पर व्यंग यह है कि शोक समाज और राज के ही लेखे, लखन राम से बिनु पद देखे। आज राज्यसभा में श्री रघुनाथ जी का और श्री महाराज दशरथ जी का और जहाँ लखनलाल जी विराजमान होते थे वे सारे पद रिक्त हैं। और यही कारण है भरत जी कह रहे हैं कि आज ये राज समाज नहीं है, ये शोक का समाज है, ये दुख का समाज है, क्योंकि अखंड ज्ञान घन रघुनंदन आज यहाँ से निर्वासित हैं। और जब ज्ञान ही निर्वासित है तो शोक का ही राज हो सकता है। इसलिए भरत जी इस बात को कहते हैं कि ये व्यवस्था सही निर्णय पर पहुंचने में और हित को समझने में असफल रही है। भरत जी निजी रूप से कहते हैं कि हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरलीन मात कुटलाई। एक ही आँख और मोर हित एहू, जाऊ राम पही आयस देहूँ।
भरत जी स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि राज्यसभा का वास्तविक निर्णय तो ये होना चाहिए कि आप राम जी के पास जाएं, क्योंकि यही यही एक आकांक्षा और यही एक निर्णय और यही एक हित है जो हम सबको लाभान्वित कर सकता है और इस शोक समाज के शोक को मिटा सकता है। भरत जी विनय पूर्वक अपनी बात को रखते हैं और व्यवस्था पर व्यंग भी कसते हैं, परंतु वो इन यथार्थ बातों को सामने रखते हैं कि जिससे एक नए विचारों का संचार हो, जिस ओर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। भरत जी कहते हैं कि राज्यसभा में और राजगद्दी पे तो उस व्यक्ति को बैठना चाहिए, चाहिए धर्मशील नर नाहूं, कहूं साच सुन सब पतिया हूं। आप सब मुझ पर प्रतीति करें कि एक धर्मशील व्यक्ति को ही शासक होना चाहिए। यदि मुझ जैसा व्यक्ति शासक होगा तो यह राज्यसभा रसातल में चली जाएगी। इसलिए भरत जी कहते हैं कि कैकेयी सुकुटिलमति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहिते अधम के राज। भरत जी स्वयं को अधम और राम प्रेम से विमुख बताते हैं। मोबिन को सचराचर माही, जैसी ये राम प्राण प्रिय नाही। गोस्वामी जी इस प्रकार से श्री भरत जी की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं कि किस प्रकार भरत जी अपनी तुलना स्वयं रघुनाथ जी से करते हैं, और केवल रघुनाथ जी से नहीं करते, भरत जी अपनी तुलना श्री लखन लाल जी से भी करते हैं और कहते हैं जीवन लाभ लखन भल पावा, सप्तज राम चरण चित लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहा पछताऊं अभागी। इस प्रकार भरत जी अपने जीवन को देखते हैं तो उनको पाश्चाताप होता है, वे बार बार ग्लानि के और दुख के भाव से भर जाते हैं। भरत जी अपनी तुलना अपने पिता से भी करते हैं और एक मिथक को तोड़ने का प्रयास भरत जी करते हैं राज्यसभा में, जिस मिथक की स्थापना है कि पिता के वचन है कि तुम राजगद्दी संभालो। सब ये कह रहे हैं कि पिता के वचनों को प्रमाणित करना चाहिए भरत जी को, लेकिन भरत जी कहते हैं कि जिसको पिता का निर्णय बताया जा रहा है वो वस्तुतः मेरे पिता का निर्णय ही नहीं है, वो तो एक विवश व्यक्ति के द्वारा लिया हुआ निर्णय है। राव राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा, जो प्रिय बिरह और प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। तो भरत जी इस बात को कहते हैं कि प्राण तो वास्तव में वही हैं कि जो प्राणों के प्राण श्री रघुनंदन के त्याग करते ही स्वयं जिसने शरीर में को त्याग दिया, ऐसे व्यक्ति के प्राण ही वास्तव में प्राण हैं, बाकी तो सब अचेत हैं। सचेत तो वही है जो राम प्रेम के प्रति जागरूक है। भरत जी कहते हैं एक ही आंख यही मन माही, और प्रातः काल चलियों प्रभु पाही, और इस पे वो पूरी सभा का समर्थन चाहते हैं। भरत जी कहते हैं कि जो समस्या है अयोध्या की, उस समस्या को कोई समझ ही नहीं रहा। भरत जी इसका मूल्यांकन करते हुए कहते हैं ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और तेहि पुनि बीछी मार, और तेहि पियाई बारुणी, कहूँ का उपचार। ग्रह ग्रहित का तात्पर्य यह है कि कैसे कैकेयी और मंथरा की मति पलट गई, ये ग्रह ग्रहित है। पुनः महाराज का देवलोक पधारना ये बात रोग है, और रघुनाथ जी का वन जाना ये बीछी का मारना है, और उसके बाद मुझको राजगद्दी देना ये वास्तव में उसे मदिरा पिलाने जैसा है। तो इस प्रकार अयोध्या का शरीर जो निष्प्राण हो चुका है उसको अनुप्राणित करने का और उसको स्वस्थ करने का जो उपाय ढूंढा जा रहा है वो निश्चित रूप से निरर्थक है, और निरर्थक ही नहीं है, इस रोग में वृद्धि करने वाला है। इसलिए भरत जी कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमातुते मैसठ सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। फिर भरत जी एक बात और कहते हैं कि यद्यपि मैं
अनभल अपराधी, भाई मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छवि सब करी है कृपा विसेखी। इसलिए भरत जी अकेले नहीं जाना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं कि आप सब पंच परमेश्वर हैं। आयसु आशीष देहु सुबानी, जहिसुन विनय अमोहि जन जानी, आवै पहुरी राम राजधानी। इस प्रकार भरत जी का निवेदन है कि सारे पंच परमेश्वर सभी लोग मिलकर के श्री रघुनाथ जी की शरण में चलें और शरण में आए हुए को वे कभी त्यागते नहीं हैं। सील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। ये रघुनाथ जी का स्वभाव है, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराऊ। लेकिन अरिहु का अनफल कीन न रामा। इसलिए भरत जी का ये दृष्टिकोण है कि श्री रघुनाथ जी हम सबको अपनी शरण में लेकर के और फिर हम सबको सफल बनाएंगे और आवई बहुरी राम राजधानी। इस प्रकार के जब विचार श्री भरत जी ने प्रस्तुत किए तो मानो मृतक शरीर को जिलाने वाली आवाज कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करती है और भरत जी के जो मंत्र हैं वो सबीज हैं और प्राणों को देने वाले हैं। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। और जब लोगों ने ये देखा कि अब तो निर्णय हो गया है प्रात में चलने का, चलत प्रात लख निर्णय नीके, भरत प्राण प्रिय सभी के। शरीर केवल चेतन ही नहीं हुआ, उसमें प्राण लौट आए और उस प्राणों का जो सबसे प्रिय है वो आज प्राण प्रिय श्री भरत जी हो गए। इस प्रकार भरत जी ने सभा में अपने विनय से अब व्यवस्था के विचारहीनता को एक ऐसी वैचारिक दृष्टि दी जिस विचारों के संचार होते ही प्राण आ गए और चेतनता आ गई और सभी लोग प्रसन्नचित्त हो गए। यानी शोक में डूबा हुआ जो समाज था वो अब प्रफुल्लित हो गया, मानो जैसे मेघों के गरजने से मोर और चातक प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे अयोध्यावासी भरत जी के हृदय की जो पुनीत प्रीति है उसको देख करके अत्यंत भावुक और प्रिय हो गए। और सबका यही मानना था कि भरत प्रेम मूर्ति है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बंधुओं आज भरत चरित्र के इस अंक में हम सब विराम लेते हैं। जय सिया राम।